तो हेलो फ्रेंड्स, आई एम विश्वजित मंडल एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीएम जनरल स्टडीज़। तो देखिए, आज हम एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं और वो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या भारत का संविधान। तो देखिए, भारत का संविधान जो है वो सबसे बड़ी जो है लिखित संविधान है, या जो मतलब रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, सबसे वर्ल्ड का सबसे बड़ा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन। अब इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन या भारत का संविधान कैसे आया ये हम थोड़ा देख लेते हैं। बहुत सारे जब 1600 साल में ईस्ट इंडिया कंपनी फॉर्म हुआ या इंग्लिश या ब्रिटिश लोग भारत में आए, उसके बाद क्या हो गया, धीरे धीरे स्टेज वाइज जो है बहुत सारे एक्ट वगैरह आए यहाँ पे और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म हुआ। वो हम आज कॉन्स्टिट्यूशन का जो है बैकग्राउंड देखेंगे। बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, आज हम क्या देखेंगे, बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब इंडिया की जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो धीरे धीरे धाप में कैसे आया। तो देखिए, 1600 साल में क्या हो गया, इंग्लिश लोग या ब्रिटिश लोग भारत में आए। उसके बाद इन्होंने 1765 में क्या हो गया, ये दीवानी जो है मिल गया इनको, जो लेटर मुगल राजा था फारुखसियार से इन लोगों का जो है दीवानी मिल गया। दीवानी मतलब क्या होता है, दीवानी मतलब क्या होता है, दीवानी मतलब होता है विदाउट टैक्स आप बिजनेस कर सकते हैं। ठीक है, विदाउट टैक्स आप बिजनेस कर सकते हैं, विदाउट टैक्स। ठीक है, पहले ब्रिटिश जो लोग थे वो किस मतलब से आए थे, बिजनेस करने के लिए, मर्चेंट्स लोग आए थे। ठीक है, तो वो लोग जो है दीवानी मिल गया उन लोगों को, क्या जो कि विदाउट टैक्स आप बिजनेस कर सकते हैं, वो जो कि फारुखसियार से मिला। किससे? फारुखसियार से मिल गया क्या, दीवानी, जो कि विदाउट टैक्स आप बिजनेस कर सकते हैं। उसके बाद जो है क्या हो गया यहाँ पे, बक्सर के युद्ध के बाद क्या हो गया यहाँ पे ना, कंपनी का जो है बंगाल रीजन में आधिपत्य हो गया। हाँ, और उसके बाद क्या हो गया यहाँ पे, उसके बाद एक एक्ट आया, कंपनी का एक एक्ट आया जिसका नाम है 1773 रेगुलेटिंग एक्ट, या रेगुलेटिंग एक्ट 1773, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। हाँ, 1773। तो देखिए, रेगुलेटिंग एक्ट में क्या हो गया ना, जो है गवर्नर था, जो कि गवर्नर था बंगाल का, उसे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल किया गया। क्या किया गया? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। गवर्नर से क्या हो गया, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल किया गया। और गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल फर्स्ट जो बना था वो कौन था? वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। ठीक है, उसके और क्या हो गया यहाँ पे, यहाँ पे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स भी एक गठन किया गया, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स गठन किया गया। देखिए, यहाँ पे एक गवर्निंग बॉडी जो है कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स बनाया गया। ठीक है, जो कि असिस्ट करते थे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को। ठीक है, कि शासन व्यवस्था कैसे चलाई जाती है। तो और क्या हो गया यहाँ 1774 में यहाँ एक सुप्रीम कोर्ट बनाया गया, सुप्रीम कोर्ट स्टैब्लिश किया गया 1774 में, जो कि 1 चीफ जस्टिस एंड 3 अदर जजेस,
विथ 1 चीफ जस्टिस एंड 3 अदर जजेस के साथ 1774 को जो है एक सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे बनाया गया कलकत्ता में। ठीक है, उसके बाद देखेंगे हम जो है पिट्स इंडिया एक्ट 1784। पिट्स इंडिया एक्ट 1784। पहला क्या था? रेगुलेटिंग एक्ट 1773। इसका जो फीचर्स था क्या क्या था? वो गवर्नर से गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया गया, और जो पहला गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था वो लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स था। और यहाँ पे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के भी गठन किया गया जो कि एक गवर्निंग बॉडी थी। उसके बाद 1774 को यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट गठन किया गया विथ 1 चीफ जस्टिस एंड 3 अदर जजेस। ठीक है, उसके बाद जो है पिट्स इंडिया एक्ट 1784 को एक एक्ट आया जिसका जो स्पेशल फीचर्स है, यहाँ पे और एक गवर्निंग बॉडी बनाया गया जिसका नाम था बोर्ड ऑफ कंट्रोल। बोर्ड ऑफ कंट्रोल टू सुपरवाइज ऑल सिविल एंड मिलिट्री जो है ऑपरेशंस। जब भी सिविल और मिलिट्री सभी ऑपरेशन के जो है इंचार्ज जो था वो था बोर्ड ऑफ कंट्रोल। ठीक है, और यहाँ पे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स क्या था? ऑब्जर्वेटर, मतलब ये देखते थे कि कहीं पे कोई भूल तो नहीं हो रहा है। और उसके बाद हो गया बोर्ड ऑफ कंट्रोल। ठीक है, उसके बाद जो है हम देखेंगे चार्टर एक्ट। ठीक है, चार्टर एक्ट 1833। चार्टर एक्ट 1833। तो 1833 चार्टर एक्ट में क्या हो गया? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो था उसे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाया गया। क्या? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल से गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया किया गया। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, क्या किया गया? चार्टर एक्ट 1833 में गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को जो है गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल एक पोस्ट था, उसे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाया गया। मतलब देखिए, तब जो 3 प्रेसिडेंसीज थी या 3 जो प्रोविंसेस थी, वो 3 प्रोविंसेस में जो है यहाँ पे जो है मतलब एक गवर्निंग या हेड ऑफ द प्रोविंसेस जो रखा गया बंगाल को। तो बंगाल का जो गवर्नर होगा वो और 2 प्रोविंसेस के जो गवर्नर उसको डोमिनेट करेंगे या बंगाल के सबऑर्डिनेट होंगे मद्रास एंड बॉम्बे प्रेसिडेंसी। ठीक है, तो ऐसा रखा गया चार्टर एक्ट 1833 को। और यहाँ पे एक स्पेशल और क्या था ना, यहाँ पे जो है क्या हो गया ना, ICS एग्जामिनेशन या सिविल सर्वेंट एग्जामिनेशन पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया इंडिया में। तो सिविल सर्वेंट एग्जाम या सिविल सर्विस इंडियन सिविल सर्विस एग्जाम जो है कंडक्ट करने की पहली बार घोषणा किया गया 1833 को। लेकिन किसी वजह से ये वाला जो है हटा दिया गया, क्योंकि इंडियंस को नहीं दिया जाएगा, ऐसा कुछ मामला हुआ था वहां पे। और ये 1853 को फिर से इंट्रोड्यूस किया गया 1853 को। 1833 में वो नहीं हुआ, तो चार्टर एक्ट 1853 को जो है ये कंफर्म कर दिया गया या पहला एग्जाम कंडक्ट किया गया 1853 को, सिविल सर्विस, इंडियन सिविल सर्विस। ठीक है, तो हम देख लिए 1833 और 1853। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे 1850 एक्ट जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है। ठीक है, तो उसके बाद हम देखेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। अब देखिए 1858 मतलब 1857 में जो है क्या हो गया, 1857 में यहाँ पे सिपाही विद्रोह या सिपाही म्यूटनी हो गया यहाँ पे 1857 में। उसके बाद क्या हो गया, बहुत सारी चीजें यहाँ पे चेंज हो गया। क्या हो गया ना, कंपनी
इस वाले एक्ट में सभी जो एक्ट आ रहे थे तब के समय कौन रूल कर रहा था? कंपनी या ईस्ट इंडिया कंपनी रूल कर रहा था इंडिया पे। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 में जो है पूरा पावर था वो कंपनी से छीन के ब्रिटिश क्राउन पे जो है ट्रांसफर किया गया। तो द ऑल पावर्स रेसिडुअरी पावर्स आर ट्रांसफर टू द क्राउन हो गया पहली बार 1858 को। तो ऑल पावर ट्रांसफर टू क्राउन, टू ब्रिटिश क्राउन। ठीक है, तो पहली बार क्या हो गया यहां पे 1858 को ऑल पावर्स जो थी वो क्या हो गया, ट्रांसफर हो गया क्राउन पे। और यहां पे देखिए एक बात बोलना भूल गए थे, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल से गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जब हुआ तब कौन जो है गवर्नर था यहाँ पे, या गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन बना था? तो वो हो जाएगा लॉर्ड बेंटिंग। ठीक है, लॉर्ड बेंटिक। लॉर्ड बेंटिक पहला कौन था? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, और यहां पे क्या हो गया 1858 को ऑल पावर्स आर ट्रांसफर टू द क्राउन, क्राउन को सभी पावर ट्रांसफर किया गया। और यहां पे बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स एंड बोर्ड ऑफ कंट्रोल कहां पे था? बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स दोनों ही एबोलिश कर दिया गया या खत्म कर दिया गया। ठीक है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड जो है कोर्ट ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। ठीक है, ठीक है, तो देखिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, अब ठीक है ना, सही हो गया। तो देखिए खान सर की तरह, तो देखिए यहाँ पे बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो है अबोलिश कर दिया गया 1858 को। और क्या हो गया, ऑल पावर्स ट्रांसफर हो गया कहां पे? क्राउन पे। और एक नया पोस्ट जो है स्टार्ट किया गया जो कि था गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था, उसे वाइस रॉय, एक वाइस रॉय का पोस्ट क्रिएट किया गया। तो वाइस रॉय का पोस्ट क्रिएट किया गया है यहां पे। ठीक है, तो पहला जो वाइस रॉय बना था वो था लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग, ठीक है, पहला जो है वाइस रॉय बना था, कौन बना था? लॉर्ड कैनिंग। उसके बाद हम देखेंगे, हटा देते हैं फिर नहीं तो बोलेंगे कैसे। देखिए 1858 के बाद भी बहुत सारे एक्ट आए, लेकिन वो सब अब हम नहीं पढ़ेंगे, वो बाद में पढ़ेंगे। अब हम पढ़ेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। क्या पढ़ेंगे? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए उससे पहले 1935 से पहले क्या हो गया, 1934 को यहाँ पे और एक चीज हो गई ना, एमएन रॉय, सॉरी हाँ 1934 को क्या हो गया, एमएन रॉय या मानवेंद्र नाथ रॉय, एक कम्युनिस्ट थे एक, इन्होंने पहली बार एक सजेशन दिया इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन या भारत का संविधान बनाने के लिए। ठीक है, एक रेफरेंस दिया कि इंडिया का भी एक कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। तो फर्स्ट पुट फॉरवर्ड एन आइडिया ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आइडिया कौन दिया था? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आइडिया कौन दिया था? एमएन रॉय, ठीक है, या मानवेंद्र नाथ रॉय। ठीक है, एक क्या किया था, आइडिया दिया था। और उसके बाद 1935 को जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस या आईएनसी सपोर्ट किया, मानवेंद्र नाथ रॉय का जो डिसीजन था उसको सपोर्ट किया जो है 1935 को
जो कि इंडिया की भी एक कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आया और इस वाले में जो है इसे नींव बोला जाता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, क्योंकि यहाँ पे सभी जो है एक ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन बनाने के लिए एक यहाँ पे बात की गई थी कि ऑल इंडिया फॉर्मेशन या ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन विल बी एस्टेब्लिश्ड। तो ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ये बहुत बार पूछता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन विल बी एस्टेब्लिश्ड। जैसे कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये सब चीजें ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन स्टैब्लिश किया जाएगा। हाँ, और इसने क्या किया 1935 को सभी प्रोविंस को जो है रेसिड्यूरी पावर्स दिया, मतलब उसका खुद का पावर होना चाहिए एक स्टेट्स की तरह। मतलब सभी स्टेट में एक पावर रहता है या मुख्यमंत्री रहते हैं तो उसके पास भी पावर रहता है, लेकिन जो मेन क्षमता होता है वो सेंट्रल या जो है केंद्रिक होता है, केंद्र में होता है, ठीक है। तो ऑल रेसिड्यूरी पावर्स वर वेस्टेड टू सेंट्रल, ठीक है। और क्या किया गया, हर एक जो है प्रोविंस में पावर दिया गया, पावर डिस्ट्रीब्यूशन। पावर डिस्ट्रीब्यूशन किया गया, ठीक है। और क्या किया गया है यहाँ पे, एक फेडरल कोड बनाया गया, एक फेडरल कोड बनवाया गया, ठीक है। फेडरल कोड बनवाया गया 1935 को, ठीक है। तो 1935 को क्या क्या हो गया, ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन हो गया, पावर डिस्ट्रीब्यूशन हो गया और फेडरल कोड बनवाया गया, ठीक है। उसके बाद देखिए जो आईएनसी और मानवेंद्र नाथ रॉय एंड आईएनसी लोग, आईएनसी या इंडियन नेशनल कांग्रेस ने जो बात किया गया था कि एक इंडिया की भी एक कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, वो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पहली बार एक्सेप्ट किया थ्रू अगस्त ऑफर, अगस्त ऑफर के थ्रू, अगस्त ऑफर के थ्रू जो है ये एक्सेप्ट किया कि हाँ ठीक है हम कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए एक देखते हैं, सोचते हैं। तो 8 अगस्त को जो है 1940 को ब्रिटिश गवर्नमेंट एक्सेप्टेड टू हैव ए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन का जो ये लोग मांग कर रहे थे वो एक्सेप्ट किया थ्रू अगस्त ऑफर ब्रिटिश लोग, ठीक है। उसके बाद 1946 में कैबिनेट मिशन प्लान, कैबिनेट मिशन प्लान 1946 को आया, एक 1946 को एक 3 मेंबर बॉडी जो है इंडिया में भेजा गया कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए एक 3 मेंबर बॉडी बनाया गया और भेजा गया इंडिया में, जिसमें जो है कैबिनेट मिशन में जो हेड थे या चीफ थे, इसका नाम था हम लोगों का लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस वाज द चीफ, ठीक है। एंड चीफ ऑफ द कमिटी या कैबिनेट कमिटी या कैबिनेट मिशन प्लान का जो चीफ था वो लॉर्ड पैथिक लॉरेंस था, और 2 मेंबर था जिसका नाम था एवी अलेक्जेंडर एंड सर स्टैफोर्ड क्लिप्स। सर स्टैफोर्ड क्लिप्स। तो देखिए कैबिनेट मिशन प्लान का जो लोग थे इसका नाम आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। तो कैबिनेट मिशन प्लान का जो 1946 में आया था, जो कि हेड जो था वो था लॉर्ड पैथिक लॉरेंस एंड 2 अलग मेंबर थे जिसका नाम था एवी अलेक्जेंडर एंड सर पैथिक
सर स्टैफोर्ड क्लिफ्स। ठीक है, तो कैबिनेट मिशन का भी हम देख लिए। ठीक है, तो आज तक इतना ही रखेंगे और आप लोगों को एक बार रिवीजन भी कराएंगे। तो देखिए एक बार हम पहले से देख लेते हैं, उसके बाद हम आज का क्लास खत्म कर देंगे। ठीक है, तो देखिए पहला बार जो है इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन तो पहले से नहीं था, तो इंग्लिश लोग आए 1600 साल में। उसके बाद क्या हो गया ना, ये लोग दीवानी मिल गया इन लोगों को, या टैक्स कलेक्ट करने के लिए जो अनुमति मिल गई, कहाँ से, फर्रुखसियर से, जो कि लेटर मुगल्स राजा था। ठीक है, और वह उसके बाद इन लोगों ने क्या किया, ईस्ट इंडिया कंपनी का राज हो गया बंगाल वाले रीजन में। तो ये लोग इसका पहला वाला एक एक्ट आया बक्सर के युद्ध के बाद 1773 को, यहाँ पे एक एक्ट आया। ठीक है, 1733 को, यहाँ पे 1773 को रेगुलेटिंग एक्ट पास किया गया। ठीक है, और रेगुलेटिंग एक्ट में क्या बोला गया था ना, रेगुलेटिंग जो गवर्नर था वो गवर्नर को क्या बनाया गया, गवर्नर जनरल। तो गवर्नर से गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया गया। यहाँ एक सुप्रीम कोर्ट बनाया गया 1774 को। ठीक है, और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स भी एक गवर्निंग बॉडी गठित किया गया। ठीक है, उसके बाद क्या हो गया, पीट्स इंडिया एक्ट 1784 को क्या हो गया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल गठन किया गया। ठीक है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल गठन किया गया पीट्स इंडिया एक्ट 1784 को। उसके बाद जो है चार्टर एक्ट आया, तो चार्टर एक्ट 1833 आया। तो चार्टर एक्ट 1833 में क्या हो गया, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो था उसे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाया गया। ठीक है, और क्या किया गया, यहाँ पे ICS का इंट्रोड्यूस किया गया, या इंडियन सिविल सर्विस का इंट्रोड्यूस किया गया है ना। और लेकिन जो है किसी वजह से यहाँ पे इंडिया के लोगों को ICS देने से बातिल किया गया। तो इसी वजह से 1853 को फिर से और एक आइन आया, जो कि चार्टर एक्ट 1853 में ICS पहला कंडक्ट कराया गया। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 वाला। तो गवर्नमेंट ऑफ 1858 वाला, उसमें क्या हो गया, जो कि सिपाही विद्रोह हुआ था 1857 में। उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो ऑल रेसिड्यूरी पावर्स था, जो कि किसके अधीन था, कंपनी के अधीन था, ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन था। तो सभी पावर कहां पे चला गया, ब्रिटिश क्राउन के, या ब्रिटिश में या इंग्लैंड में जो हम लोगों का वहां पे जो शासनकर्ता होंगे उनके पास सभी पावर चला गया ब्रिटिश क्राउन के पास। ठीक है, और यहाँ पे एक नया पोस्ट क्रिएट किया गया जो कि वाइस रॉय। तो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया से क्या हो गया, यहाँ पे गवर्नर वाइस रॉय ऑफ इंडिया। ठीक है, तो 1858 में वाइस रॉय बनाया गया। ठीक है, और यहाँ पे फर्स्ट वाइस रॉय कौन बना था, जो फर्स्ट वाइस रॉय बनवाया गया था यहाँ पे जो है लॉर्ड कैनिंग को। ठीक है, और 1833 में वहां पे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाया गया था, कौन था वो, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। देखिए फर्स्ट गवर्नर कौन था, क्लाइव। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन था, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन था, तो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था वारेन हेस्टिंग्स। और फर्स्ट जो है यहाँ पे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन था, तो यहाँ पे हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेंटिंग। ठीक है, और अगर वाइस रॉय पूछा जाए तो लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, तो 1858 में क्या हो गया, वाइस रॉय बनाया गया। और यहाँ पे क्या किया गया, जो कोर्ट, जो गवर्निंग बॉडी थी, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स एंड बोर्ड ऑफ कंट्रोल, इस दोनों को एब्लिश किया गया। ठीक है, और सभी पावर तो क्राउन के पास थी। तो और एक चीज यहाँ पे 1858 में क्या था वो, एक नया जो है पोस्ट क्रिएट किया गया, जो कि है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट क्रिएट किया गया 1858 को। ये वाला हम बताना भूल गए थे शायद, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। ठीक है, तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बनाया गया 1858 को, जो कि क्या था ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, ये था एक कैबिनेट का, ब्रिटिश कैबिनेट का एक कोई होगा, ब्रिटिश कैबिनेट का कोई होगा, जो कि सभी के लिए जिम्मेदार होगा। इंडिया में जो भी होगा उसके लिए जिम्मेदार कौन होगा, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। मतलब ऑल जो इंडिया का मूल जो पावर होगा, या मेन जो पावर होगा वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के पास होगा। ठीक है, एक किया गया 1858 में। उसके बाद बहुत सारे एक्ट आए, लेकिन वो सब हमें पढ़ने का अभी पढ़ने की जरूरत नहीं है, वो हम बाद में पढ़ लेंगे। उसके बाद क्या हो गया, 1934 को जो है एम एन रॉय ने यहाँ पे एक
बात बोला कि इंडिया की भी एक कॉन्स्टिट्यूशन या भारत का एक संविधान हो सकता है या होना चाहिए। तो 1935 को इंडियन नेशनल कांग्रेस ने भी ये बात को सपोर्ट कर दिया। उसके बाद क्या हो गया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आया भारत में, जो कि एक बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट था। यहाँ पे क्या, ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन विल बी स्टैब्लिश्ड, मतलब जो सर्वभारतीय जो संस्था होता है सभी स्टैब्लिश किया जाएगा, ऐसा बोला गया। पावर डिस्ट्रीब्यूशन किया गया जो है सेंटर एंड प्रोविंस में, ठीक है। और यहाँ पे फेडरल कोड भी एक बनवाया गया। यहाँ पे जो ब्रिटिश इंडिया की लोगों की जो मांग थी वो ब्रिटिश लोगों ने एक्सेप्ट किया अगस्त ऑफर के थ्रू 8 अगस्त ऑन 1940। और 1946 को क्या कैबिनेट मिशन भेजा गया, जो कि मेन वहाँ पे मुख्य करता थे, उसका नाम था लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस, एंड जो दो अलग लोग थे उनका नाम था एबी अलेक्जेंडर एंड सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, ठीक है। तो आज हम बैकग्राउंड पढ़े, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का बैकग्राउंड पढ़े, ठीक है। तो अगले दिन जो है हम कैबिनेट मिशन से स्टार्ट करेंगे कि कैबिनेट मिशन से कैसे हम लोगों का कॉन्स्टिट्यूशन जो है धीरे धीरे रूपांतर हुआ या लिखा गया, ठीक है। तो हम 1946 तक कैबिनेट मिशन तक हम पढ़ लिए। तो चलिए आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में, और लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब करते रहिए मेरे चैनल को, ताकि मुझे भी आप लोगों को पढ़ा के थोड़ा अच्छा लगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू।